हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का। तो ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है लेसन प्लान नंबर कि कौन सा लेसन प्लान है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट कि आप लेसन प्लान कौन सी डेट को बना रहे हैं। डेट मतलब आप जिस दिन स्कूल में टीच करने के लिए जाते हो और स्कूल में किस दिन आपने ये लेसन टीच किया वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास की, कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे आज जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 6th क्लास के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आप स्कूल में टीच करने जाते हो वहाँ पे पीरियड कितने टाइम का होता है वो लिखेंगे। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स कि आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है। 6th क्लास का बना रहे हो तो 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है आपको। अगर 7th क्लास का बना रहे हो तो 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। फिर आता है टॉपिक कि कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल, तो हम इसके ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य सामग्री। ठीक है, तो हमारा अनुदेशनात्मक जो सामग्री है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है सामान्य सामग्री, उसके बाद होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर आपको लिखना है चौक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड, और विशिष्ट सामग्री के अंदर आपको लिखना है मॉडल चार्ट और पीपीटी। अनुदेशनात्मक उद्देश्य वो है अनुदेशनात्मक सामग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको लिखना है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ का हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, तो वो क्या होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे, छात्र सौर मंडल की पहचान कर सकेंगे, छात्र ग्रहों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, तीसरा है विद्यार्थी हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और 4th हमारे पास है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होगा। ठीक है, 5th है छात्रों को भूगोल की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, 6th है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं, वो है सौरमंडल। तो सौरमंडल जो टॉपिक है वो बच्चों को पढ़ाने का मेरा क्या उद्देश्य है। सौरमंडल टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे कौन सी चीज़ें सीखेंगे, तो वो क्या होगा मेरा विशिष्ट उद्देश्य, जो होगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, आप 4-5 अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा 5-6 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखने जो मैंने लिखे हैं आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखें। फिर थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर जो क्या है हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को सौरमंडल से पहले कितनी चीज़ें पता है सौरमंडल के बारे में, और उसी के बेस पे हम अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप कोई भी टॉपिक अगर स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। स्थापना प्रश्न, ठीक है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है। फिर आपको लिखना है छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स बनाने, इनमें ही आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर जो एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो लिखनी है। उसके बाद आती है छात्र छात्रा क्रियाएं, यहाँ पे जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देंगे वो हमें लिखना है। ठीक है, फिर इस तरह से आप जैसे स्टूडेंट यहाँ पे पहले टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है शाम के समय सूर्य किस दिशा में चला जाता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, स्टूडेंट आंसर देते हैं पश्चिम दिशा में। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, और इस बच्चे इसका आंसर देते हैं ग्रह। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आप 4-5 क्वेश्चन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे लिखना है। अब लास्ट जैसे कि 5th क्वेश्चन है
सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट इसका कोई आंसर नहीं देते हैं, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो अब यहाँ पे आती है उपविषय की घोषणा। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट को बताएंगे हम अब कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जाते ही नहीं बोलना है कि स्टूडेंट हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसी के बेस के ऊपर हम बोलेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम सौरमंडल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिफ्थ अब पॉइंट जो हमारा वो आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। यहाँ से हमारा लेसन प्लान का जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स लेने हैं, उनके लिए आपको 4 अलग अलग कॉलम्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है शिक्षण बिंदु, उसके बाद आते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, उसके बाद छात्र छात्रांक क्रियाएँ, और उसके बाद आते हैं शामपट कार्य। तो आपको भी ऐसे 4 पॉइंट बना लेने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे, जो शिक्षण बिंदु है वहाँ पे हमें अपने मेन पॉइंट लिखने हैं। तो मेन पॉइंट क्या है हमारा? सौरमंडल। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर यहाँ पे एक टीचर की जो क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। टीचर कोई मॉडल से पढ़ा रहा है, लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट के साथ कोई डिस्कशन कर रहा है, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी टीचर की एक्टिविटी है वो यहाँ पर लिखनी है। छात्र क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आपको क्या लिखना है, या फिर स्टूडेंट अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं, ये सब आपको छात्र क्रियाएं के अंदर लिखना है। शामपट कार्य के अंदर आपके ब्लैक बोर्ड वर्क आता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स लिखते हैं वो आपका शामपट कार्य होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है, ठीक है, सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के कौन से ग्रह होते हैं, और आप जो मेन चीज़ें हैं वो इस तरह से ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही आपको लिखना है। और यहाँ पे छात्रों की क्या क्रियाएं होगी, छात्र जो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सौरमंडल कैसे बनता है, सौरमंडल के अंदर कौन से ग्रह होते हैं, सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। सौरमंडल के मुखिया सूर्य जो होते हैं उसका परिवार किन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपको सौरमंडल को लेकर एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर टीचर जो क्या है, जो भी उसने पॉइंट अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से। अगर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं तो उसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है, अगर नहीं दे रहे हैं तो उसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो टीचर यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि वो सही जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको भी ऐसे बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है ताकि आपको पता लगता रहे कि स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं सौरमंडल के ग्रह। अब यहाँ पे जो टीचर है वो क्या डिस्कस करता है, सौरमंडल के ग्रह। अब एक एक ग्रह के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से कि यहाँ पर उन्हें कितना कुछ पता है उसके बारे में। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद जो क्या है उसका एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देनी है सौरमंडल के ग्रह के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या पूछना है, विकासात्मक प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड। और यही सब क्या है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको नोट करना है। मंडल के ग्रह के बारे में स्टूडेंट को डिटेल देनी है और बोर्ड के ऊपर उन ग्रहों का नाम जो है वो लिखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अब जो टीचर है वो एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से बताएगा। जैसे कि बुध ग्रह है, यहाँ पे टीचर बुध ग्रह के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि ये सूर्य के सबसे निकट का तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। उसके बाद आता है हमारे पास शुक्र ग्रह, ठीक है। अब शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल देगा कि शुक्र ग्रह क्या होता है। उसके बाद आता है पृथ्वी के बारे में बताएगा। और उसके बाद आता है मंगल ग्रह। और यहाँ पे जो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी कि स्टूडेंट जो क्या वो ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद हमारे पास है शनि ग्रह, उसके बाद अरुण ग्रह, उसके बाद है नेपच्यून ग्रह। तो आपको भी इस तरह से इनकी डिटेल देनी है। नेक्स्ट आते हैं निष्कर्षात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें टीचर बोलता है कि बच्चों आज हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा और अधिक जानकारी प्राप्त की। इस तरह से आप यहाँ पर एक तरह से स्टूडेंट के फिर से रिवीजन करवाते हैं उस टॉपिक को लेकर। 7वां पॉइंट है पुनरावृत्ति। यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है जो भी उसने आज क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। इसका मतलब क्या है कि इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या फिर
नहीं आई है, और यहाँ पर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे कि स्टूडेंट उसका सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट अब आता है होमवर्क। यहाँ पर आपने जो भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप उनको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं, सौरमंडल का मुखिया कौन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो आपको भी स्टूडेंट को ऐसे लास्ट में होमवर्क देना है। तो इस तरह से आपको भी अपना लेसन प्लान बनाना है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।